आजकल पहले तो शादी होती नहीं, होती है तो वो रुकती नहीं, कि उसकी लॉन्गेविटी बहुत कम हो जाती है। तो अपनी जन्म कुंडली में से आप कैसे देख सकते हैं कि शादी लॉन्गेविटी उसकी कितनी है या कितनी नहीं? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने वीनस के ऊपर फोकस करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक जन्म कुंडली ले रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें कि वीनस वीनस से आपने 4, 8 और 12वां घर इनके ऊपर फोकस करना है कि अगर इनमें कोई मेलेफिक्स हैं, जैसे वीनस की प्लेसमेंट अगर हम 12th हाउस में मान लेते हैं, यहाँ से चौथा घर विच इज दिस हाउस, इसमें अगर कोई मेलेफिक बैठा हुआ है, लेट्स से मार्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, या यहाँ से 8वां घर विच इज द 7th हाउस, इसमें अगर कोई मेलेफिक बैठे हैं, लेट्स से राहु बैठे हुए हैं, या यहाँ से 12वां घर विच इज द 11th हाउस, इसमें कोई मेलेफिक बैठे हुए हैं, लेट्स से सन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4th, 8th, 12th इन सब में मेलेफिक्स बैठ गए, तो ये वीनस को खराब करेंगे, जिसकी वजह से लॉन्गेविटी कम होगी। एक और चीज़ जो क्लासिक बुक्स में कही जाती है वो ये कि क्या वीनस जो कारक हैं शादी के, क्या वो पाप कतरी में तो नहीं है, कि मतलब उसके लेफ्ट और राइट पे क्या दोनों तरफ मेलेफिक्स तो नहीं है। राहु अगर 7th में है तो यहाँ पे केतु होंगे, तो इस केस में अगर हम देखें तो वीनस पाप कतरी में आ गए। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है जिससे जो लाइफ है मैरिज की वो कम हो जाती है। और जो एक और चीज़ बताई जाती है बुक्स में वो ये है कि अगर जो आपके 7th लॉर्ड हैं, वीनस हैं जो इस पर्टिकुलर केस में, अगर 7th लॉर्ड एफ्लिक्टेड हों, उस पर्टिकुलर केस में भी आपकी शादी जो है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है शादी में, वो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज आ जाती हैं। तो यहाँ पे 7th लॉर्ड वीनस है, वीनस के साथ में अगर कहीं यहाँ पे सैटर्न बैठ जाए तो वीनस एफ्लिक्ट हो गए, तो ये क्या बताएगा कि शादी होते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आप भी चेक करें कि आपकी पत्री में कोई ऐसा योग तो नहीं है, या आपके किसी जानने वाले की पत्री में ऐसा योग तो नहीं है।